हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, एक तरफ आपको लगातार मैराथन वीडियो मिल रही है, दूसरी तरफ दोस्तों लगातार प्रैक्टिस सेट, सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर एक बार वॉच करके जरूर जाइए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सीरीज। दोस्तों, डेली जो है 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट आपको मिल रही है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कैड जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब अभ्यर्थियों के लिए रामबाण है। समझ लीजिए कि कैड जो है दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें टूल्स, जो आप टूल्स देखते हैं ना, टूल्स वगैरह, ये सब की डिज़ाइन की जाती है। मतलब टूल्स वगैरह की क्या की जाती है दोस्तों, डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। जो भी पार्ट बनाए जाते हैं मशीनरी दोस्तों, उसकी 2 डायमेंशनल, 2D, 3D, ये कैड का ही दोस्तों कमाल होता है। ये सब किससे बनते हैं? कैड से बनते हैं। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसका क्या है फुल फॉर्म दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद जो है उसको जो शेप में दोस्तों आपको रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। समझ में आया? तो आइए दोस्तों, अब इसमें देखिए ये किस पे बेस्ड होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे होता है, डिजिटल प्लॉटर पे होता है, कि लाइन प्रिंटर पे होता है, कि ऑल ऑफ दिस पे। तो ये होता है दोस्तों डिजिटल प्लॉटर पे होता है। किस पे होता है? डिजिटल प्लॉटर पे होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है दोस्तों? ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। तो इसमें पूछा व्हाट इज अ नॉट के संदर्भ में देखा। ऑप्टिकल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, नो डाउट, ठीक। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन के साथ आप चले जाइए। डी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नहीं के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट एबल टू 16 बिट वर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। कंप्यूटर के 16 बिट शब्दों में फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों की सटीकता तालिका का प्रतिनिधित्व करती है। लगभग 16 डिजिट, 9 डिजिट, 6 डिजिट की ऑल ऑफ दिस। कौन सा सही है दोस्तों? इसका बताइए। इसका बी सही है दोस्तों, 6 डिजिट। देखिए, 16 बिट शब्दों से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करते हैं तो हम एक सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट की तुलना में कम बिट, ठीक है। मैंने क्या बोला? सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट, ठीक है। प्रिसीजन में छोटे फॉर्मेट की बात करते हैं। हालांकि स्टैंडर्ड, इसका स्टैंडर्ड जो है वो IEEE 754 फॉर्मेट में, IEEE, ठीक है, 754 फॉर्मेट में 32 बिट सिंगल प्रिसीजन, ठीक है। ये क्या है? 32 बिट सिंगल प्रिसीजन। पूरा याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरीके बता रहा हूं, ठीक है। सिंगल प्रिसीजन और वहीं पे
64 बिट, इधर लिख देता हूं 64 बिट डबल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन होते हैं। और 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट को हाफ प्रिसीजन कहा जाता है। 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट को हाफ प्रिसीजन कहा जाता है। कितना? 16 बिट को, 16 बिट को क्या कहा गया? हाफ प्रिसीजन कहा गया, हाफ प्रिसीजन, प्रिसीजन बोला गया। तो देखिए हाफ प्रिसीजन 16 बिट में, मतलब कुल बिट कितनी है इसमें? 16 है, सिंगल बिट 1 है और एक्सपोनेंट बिट 5 आएगा ना, और फ्रैक्शन 10 बिट का होगा। इसका मतलब कि लगभग 4 दशमलव तक होगा ना। चाहे तो 16 बिट में 32 बिट्स, मतलब सिंगल प्रिसीजन, तो इसका लगभग कितना? 6 से 7 डेसिमल डिजिट होंगी। कितनी होंगी? 6 से 7 डेसिमल डिजिट हमारी आएंगी। तो यही ऑप्शन तो आया, ठीक है। इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। समझ में आया ना पूरा क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीपीयू कंटेन, सीपीयू क्या क्या कंटेन करता है? कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस एंड एनालिटिकल इंजन and a control unit and arithmetic logic unit and arithmetic logic unit and a card reader। तो देखिए क्या क्या कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट, अगर हम सीपीयू की बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर से ध्यान देना है, ये है सीपीयू, ये सीपीयू है ना, ये मेरा सीपीयू है। इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होगा? एएलयू होगा, यहाँ पे सीयू होगा और यहाँ पे मेमोरी यूनिट होगा ना, मेमोरी होगा। इधर आपका इनपुट होगा और इधर आपका आउटपुट होगा। इनपुट में क्या आएगा? इनपुट में आपका जैसे कीबोर्ड आएगा, जैसे कीबोर्ड आएगा, ठीक है, और माउस आएगा, ठीक है। और इधर आउटपुट में आपका मॉनिटर आएगा, मॉनिटर आएगा और प्रिंटर आएगा, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल यूनिट भी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी है, मतलब सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होगा। क्या होगा दोस्तों? सी होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मोस्ट IBM PCs द CPU द डिवाइस drives memory, expansion slot and active components are mounted on a single board. What is the name of this board? अधिकांश IBM PC में CPU डिजाइन ड्राइवर्स मेमोरी विस्तार स्लॉट और सक्रिय घटकों को एक ही बोर्ड पर लगाया जाता है। इस बोर्ड का नाम क्या है? मदरबोर्ड है कि ब्रेडबोर्ड है कि डाटर बोर्ड है कि ग्रैंड मदरबोर्ड है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ए होगा, जाहिर सी बात है, मदरबोर्ड होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, चुंबकीय डिस्क सबसे लोकप्रिय डायरेक्ट एक्सेस में, सीक्वेंशियल में। मैग्नेटिक तो देखिए दोस्तों, मैंने मैग्नेटिक को बहुत बार आपको समझाया है, ठीक है। तो ये किस में आएगी? ये डायरेक्ट एक्सेस में आएगी, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम है किसके? डायरेक्ट एक्सेस में। किस तरीके? देखिए मैग्नेटिक डिस्क, इसी को हम HDD का उपयोग डायरेक्ट एक्सेस के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें आप किसी भी डेटा लोकेशन तक सीधे पहुंच सकते हैं बिना मतलब एक सीक्वेंस फॉलो किए। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस लिखा है, इसलिए ये तो यहीं से बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आया? और सीक्वेंशियल एक्सेस केवल मैग्नेटिक टेप जैसे, मैग्नेटिक, ये सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या आएगा? मैग्नेटिक टेप वगैरह आएगा कि नहीं? मैग्नेटिक टेप, इसमें हम क्या करेंगे? सीक्वेंशियल फॉलो करते हैं, ठीक है, ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्निक्स यूज बाय कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल
इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। कोड द्वारा उपयोग की गई एक तकनीक जिसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है वह है मॉडेम। ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन में क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, पल्स स्ट्रेचर है कि क्वेरी प्रोसेसिंग है कि क्वेरी मैनेजमेंट है। अच्छा क्वेश्चन है ना ये वाला भी, तो इसका क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगा ना। मॉडम देखिए, मॉडम ये मॉड्यूलेशन समझ में है, यहाँ से आप पकड़िए इसी के पल्स कोड मॉड्यूलेशन को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इसको हम पीसीएम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसीएम। और इसका उपयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए किया जाता है। कि किस में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनालॉग टू डिजिटल बिट स्ट्रीम में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें एनालॉग सिग्नल को पहले मतलब सैम्पलिंग और फिर क्वांटाइजिंग अतः बाइनरी कोड में बदलने का एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। एक वीडियो के बारे में कौन सा कथन अधिक सही है। इट इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज पेरिफेरल डिवाइस, इट इज हार्डवेयर डिवाइस। वीडियो, अब वीडियो का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सबसे पहले आप लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है, ये एक तरीके के क्या है दोस्तों, आपको इमेज देता है ना, तो ये एक आउटपुट डिवाइस होगा। मतलब इसका ए ऑप्शन सही है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मीन्ड फॉर। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका मतलब है डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग द रिस्पेक्टिव टास्क एक्यूरेटली। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों। बचपन से यही चीज़, बचपन से कह रहा हूँ, जब से आपको ये सीरीज चला रहा हूँ तब से मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि पहले इनपुट आया, ठीक है, इनपुट हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, ठीक, और उसके बाद आपको आउटपुट प्राप्त हुआ। तो यही तो लिखा है, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ डाटा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। व्हेन डाटा वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, अरे पहली जनरेशन में हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 1906 में इसका आविष्कार हुआ है वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, इसका आविष्कार करता कौन है उनको लिख लीजिए, तो मैं बोल देता हूँ ली डी फॉरेस्ट है, ली डी फॉरेस्ट, इन्होंने ही दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। ठीक है, इसे जो है ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब जो पहली थी उसे क्या बोला गया था, फर्स्ट वाली को बोला गया था दोस्तों ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब। ठीक, जो एम्प्लीफाई करने में भी सक्षम थी। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के इस्तेमाल होने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था, अरे भाई वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, ये तो सेकेंड जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर, ये किसका है, ये सेकेंड जनरेशन का है। सेकेंड, ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये फर्स्ट जनरेशन का है। और ये कैसा है, ये है दोस्तों थर्ड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन में आया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डम्ब टर्मिनल हैज। एक डम्ब टर्मिनल है, एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर है, एक्सटेंसिव मेमोरी है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है,
अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बिल्कुल आपके लायक है। अ डम्ब टर्मिनल अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन है। क्या है? अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन है। डम्ब टर्मिनल दोस्तों एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें केवल कीबोर्ड और स्क्रीन होती है। ठीक, समझ में आया? केवल कीबोर्ड और स्क्रीन होता है, मतलब कि इसमें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। या यूजर इनपुट को मेन कंप्यूटर मतलब होस्ट तक पहुंचाता है। कहाँ तक मैंने बोला? मेन कंप्यूटर होस्ट तक पहुंचाता है। मेन कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को डिस्प्ले करता है। इनमें खुद प्रोसेसर या स्टोरेज नहीं होता है। अगर पूछ लिया जाए कि डम्ब टर्मिनल में क्या प्रोसेसर होता है, तो इसमें दोस्तों प्रोसेसर नहीं होता है। ठीक है, और इसमें स्टोरेज क्या होता है? तो इसमें स्टोरेज भी नहीं होता है। समझ में आया? नेक्स्ट, 1 मिली सेकेंड इज, 1 मिली सेकेंड है। फर्स्ट सेकेंड, 10th ऑफ अ सेकेंड, 100th ऑफ अ सेकेंड, 10,000th ऑफ सेकेंड। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों? इसका दोस्तों 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 1000 ना, हाँ 1000th सेकेंड होता है। ठीक, उसी तरीके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 सेकेंड बराबर 1000 मिली सेकेंड होता है। ठीक, तो फिर अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1 मिली सेकेंड बराबर क्या होता है? 1/1000 सेकेंड होता है। ठीक है, इसलिए मिली सेकेंड सेकेंड का 1000वां भाग होता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे नहीं है। क्या नहीं है? फास्ट नहीं है, पावरफुल नहीं है, चीप नहीं है, इनफ्लिएबल नहीं है। बताइए कौन सा है? तो इनफ्लिएबल नहीं है ना। इनफ्लिएबल का क्या अर्थ है? मतलब कि कभी गलती करने वाला या अचूक, कभी गलती करने वाला। इसका मतलब इनफ्लिएबल क्या है? कभी गलती ही नहीं करता। कभी गलती करने वाला, इसका मतलब यही होगा इनफ्लेबल मतलब ना। मतलब कंप्यूटर बहुत भरोसेमंद है, एक तरीके से कहिए। कोई भी वे पूरी तरह से अचूक नहीं होते हैं, उनमें त्रुटियां हो सकती हैं, और चाहे हार्डवेयर की वजह से हो और चाहे सॉफ्टवेयर मानव द्वारा प्रोग्राम की वजह है। तो मतलब कि आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय है लेकिन वे इनफेलिएबल है, कभी गलती करने वाला नहीं है। कभी गलती करने वाला नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। अपने हिसाब से मिला लीजिए सेंटेंस। ठीक है, आपको अगर कुछ दूसरा लग रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर था? विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर की बात कर रहा है। इसमें बताओ, एबी से था, इनिक था, एडवैक था कि ऑल ऑफ दिस था? तो इसका एबीसी था दोस्तों। एबीसी का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। एटनो शॉप ना, एटनो शॉप बेरी कंप्यूटर, एटनो शॉप बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये है। यह स्पेशल पर्पज वाला कंप्यूटर था। इसे केवल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए डिजाइन किया गया था। किसके लिए दोस्तों? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। जबकि इनिक, एडवैक ये दोनों कैसे थे दोस्तों? ये जनरल पर्पज कंप्यूटर थे, ये जनरल पर्पज थे। ठीक है, ये जनरल पर्पज कंप्यूटर थे। ठीक, समझ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS स्टैंड फॉर। SMPS का मतलब क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड। देखिए यहाँ से ये गलत हो गया। ठीक है,
स्टोर मोड से गलत हो गया, ठीक है, सिंगल मोड से गलत हो गया, तो इसका कौन सा सही है? इसका ये सही है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क की हार्ड डिस्क? बताइए कौन सा सही है, किसमें ज़्यादा कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी स्टोर होती है? अरे जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क होती है दोस्तों। फ्लॉपी डिस्क ये तो दोस्तों 1.44 MB याद है, इसमें आई थी, ठीक है। और कॉम्पैक्ट डिस्क आपका 700 MB आई थी, ठीक है, 700 MB। वहीं में मैग्नो ऑप्टिक डिस्क दोस्तों 1 GB से 9 GB थी, 1 GB टू 1 GB टू 9 GB थी, ठीक है, 9 GB थी। तो और हार्ड डिस्क कितना था? 500 GB, 1 TB, 2 TB। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा? हार्ड डिस्क ही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर until 1973 when court invalidated the patent? 1973 तक किस कंप्यूटर को पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना गया था जब कोर्ट ने पेटेंट को अमान्य कर दिया था? इनिक है, मार्क फर्स्ट है, Z3 है कि ABC है? बताइए कौन सा सही है इसका? अरे दोस्तों इसका इनिक सही है। इनिक का फुल फॉर्म अच्छा लिख लो, मान लीजिए आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाए ना। इनिक का फुल फॉर्म लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों। अच्छा, इसको बनाने वाले कौन थे उसका भी नाम लिख लीजिए, जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर इकर्ड। जे प्रेस्पर होता है, ठीक है, जे प्रेस्पर इकर्ट थे। इकर्ट कब बनाए थे? ये बनाए थे दोस्तों 1945 में। 1995 लिख गए, 45 है, 1945 में, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A physical connection between the microprocessor memory and other part of the microcomputer is known as। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक फिजिकल कनेक्शन को जाना जाता है। पाथ, एड्रेस बस, रूट, ऑल ऑफ द एबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका एड्रेस बस के नाम से जाना जाता है, ये जानते हैं। एड्रेस बस क्या होता है? मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पते को दर्शाता है। डाटा बस क्या होता है? असली डाटा को ट्रांसफर करता है। समझ में आया दोनों में अंतर? नेक्स्ट, हाई डेंसिटी डबल साइड्स फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डाटा। उच्च घनत्व डबल पक्षीय फ्लॉपी डिस्क डैश डेटा को स्टोर कर सकता है 1.44 MB, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। अभी अभी इसको मैंने बताया था, इतना लेता है। और कितना इंच में ये रहता है डबल साइड में? 3.5 इंच, याद कर लीजिए, 3.5 इंच में आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम बाई। आप कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हैं डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम ऑन कॉलम हेडर, डबल क्लिकिंग ऑन द सेल पॉइंटर इन वर्क शीट, डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर,
डबल क्लिकिंग ऑन द कॉलम लेफ्ट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Excel provide the default value dash for step in fill series dialog box। MS Excel fill series डायलॉग बॉक्स में चरण के लिए डिफ़ॉल्ट मान प्रदान करता है। MS Excel फिल सीरीज बताइए 0, 1, 5, 10 कौन सा सही है इसका? फिल सीरीज की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा, इसमें 1 होता है, 1 मान होता है। देखिए फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए डिफ़ॉल्ट 1 ही प्रदान करता है। ठीक है, इसका मतलब जब एक तरीके से कहिए, जब फ्लैश फिल ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो वैल्यू के क्रम में 1, 2, 3 इस तरीके बढ़ता चला जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट तो 1 सही है। Ctrl+D शॉर्टकट की इन एक्सेल विल एक्सेल में Ctrl+D शॉर्टकट कुंजी करेगा। ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, अप्लाई द डबल अंडरलाइन फॉर द एक्टिव सेल, फिल डाउन इन सेक्शन। तो क्या करता है बताइए? ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फिल डाउन इन सेक्शन, Ctrl+D शॉर्टकट की का उपयोग ऊपर वाली सेल की सामग्री को नीचे की ओर चयनित सेल में हम फिल डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? फिल डाउन। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे में, समझ में आया? फिल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की Ctrl+R इज यूज इन एक्सेल टू। शॉर्टकट की Ctrl+R का उपयोग एक्सेल में डैश करने के लिए किया जाता है। राइट अलाइन द कंटेंट ऑफ सेल, रिमूव द सेल कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल, फिल द सिलेक्शन विथ एक्टिव सेल टू द राइट। ठीक है, कंट्रोल पर आर की बात किया है तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करके देखिए यहाँ पर। अरे Ctrl+R मतलब राइट साइड की बात करेगा। ठीक है, विल एक्टिव सेल टू द राइट। नेक्स्ट देखिए, द कमांड एडिट, ठीक है, ग्रेटर देन फिल अक्रॉस वर्कशीट इन एक्टिव ओनली व्हेन। कमांड एडिट ग्रेटर फिल अक्रॉस वर्कशीट में सिर्फ तभी सक्रिय होता है जब 1 सीट इज सिलेक्टेड हो, मेनी सीट्स आर सिलेक्टेड हो, नो सीट इज सिलेक्टेड हो, कि नन ऑफ दीज हो। तो इसका मेनी सीट्स आर सिलेक्टेड होगा तब ये काम करेगा। ठीक है, ठीक, अधिक वर्क सीट एक साथ सिलेक्ट किए जाना हो तो एक साथ के लिए हम इस फॉर्मेट को उपयोग करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इन नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला प्रकार फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के लिए मान्य नहीं है? क्या बोला? मान्य नहीं है। लीनियर, ग्रोथ, ऑटो फिल, टाइम। तो कौन सा नहीं है? अरे भाई ऑटो फिल इसमें नहीं होता है। ठीक है, फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में लीनियर होता है। लीनियर जैसे 1, 2, 3 etc। और ग्रोथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रोथ में एक तरीके से कहिए जैसे 2, 4, 8 इस तरीके में होता है ना। और डेटा टाइम आप जानते ही हैं कि तारीख और समय के आधार पे होता है। मतलब दिन, माह, वर्ष क्या होता है? दिन होता है, महीना होता है और वर्ष होता है। लेकिन ऑटो फिल सीरीज टाइप इसमें कोई ये तरीके नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सिलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड। निम्नलिखित में से क्या आप पेस्ट विशेष का उपयोग करके चुनिंदा रूप में पेस्ट कर सकते हैं? पेस्ट विशेष का उपयोग करके बोला तो वैलिडेशन, फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज की ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों जाहिर सी बात है हम सभी में कर सकते हैं। ठीक है,
वैलिडेट डेटा वैलिडेशन नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, फार्मूला केवल सेल के फॉर्मेट जैसे रंग, बॉर्डर आदि को, फार्मूलाज केवल फार्मूला विन फॉर्मेट, मतलब कि सभी को कर सकता, ऑल ऑफ दी अबव सही है। आगे देखिए, पेस्ट स्पेशल अलाउ सम द ऑपरेशन व्हाइल यू द पेस्ट टू न्यू सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। पेस्ट स्पेशल कुछ ऑपरेशन की अनुमति देता है जबकि आप नए सेल में पेस्ट करते हैं, तो निम्न ऑपरेशन में से कौन है? स्क्वायर है, परसेंटेज है, गोल सीक है कि डिवाइड है? अच्छा क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक, इसमें देखिए, पेस्ट सेल कमांड का उपयोग एक्सेल में सिर्फ डेटा फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि जो भी आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन उनको भी करने के लिए होता है। समझ में आया? जब आप पेस्ट स्पेशल ऑपरेशन विकल्प को आप चुनते हैं तो एक्सेल में और भी चीज़ें खुल के आती है, जैसे ऐड खुल के आएगी, सब्सट्रैक्ट खुल के आएगा, मल्टीप्लाई खुल के आएगा और डिवाइड खुल के आएगा। समझ में है? ये सब भी खुल के आएंगे। नेक्स्ट, एडिट ग्रेटर देन डिलीट कमांड। तो एडिट और ग्रेटर देन डिलीट कमांड करता है क्या? डिलीट्स द कंटेंट ऑफ अ सेल, डिलीट्स फॉर्मेट ऑफ अ सेल, डिलीट्स द कमेंट ऑफ सेल, डिलीट सिलेक्टेड सेल। तो इसका कौन सा सही होगा बताइए? इसका सही होगा दोस्तों डी, डिलीट सिलेक्टेड सेल। ठीक है, सिलेक्टेड सेल के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यह केवल कंटेंट फॉर्मेट कमेंट ही नहीं हटाता है बल्कि सेल की पूरी इकाई को हटा देता है। ठीक है, समझ में आया? यह पूरा का पूरा इकाई यूनिट को ही हटा देता है। ठीक, सेल यूनिट को हटा देता है। नेक्स्ट, टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड सेल यू मस्ट इशू डैश डैश कमांड। उन चयनित कक्षों की सामग्री को निकालें जिन्हें आपको कमांड जारी करना होता है। ठीक है, तो एडिट, डिलीट, एडिट ग्रेटर कंटेंट्स, एडिट, क्लियर ऑल और डाटा डिलीट। तो इसका बताइए कौन सा सही? अभी इसके प्रीवियस में यही तो चीज़ें किए थे। ठीक है, ये वाला यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ को लिख दिया है कि एडिट, ग्रेटर क्लियर और ग्रेटर कंटेंट, ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। निम्नलिखित में से कोड लाइन का आउटपुट क्या होगा? इंट ए, और यहाँ पे देखिए कॉलन है a इक्वल 10, और यहाँ पे कॉलन है a प्लस प्लस, फिर कॉलन है, फिर काउट, काउट है मतलब सी आउट। ठीक है, और ये ग्रेटर ग्रेटर, ये तो C प्लस प्लस का है। ठीक है, तो 10 11 9 0, इसका क्या आएगा आंसर? इसका क्या आएगा बताइए? इसमें देखिए इंट ए है, ये इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल लिया, ये है इंट टाइप का वेरिएबल। ठीक है, इन टाइप का वेरिएबल लिया। दूसरे नंबर पे a इक्वल टू 10 है, मतलब a को 10 से इनिशलाइज किया गया, a को 10 से क्या किया गया? इनिशलाइज किया गया, इनिशलाइज कर दिया गया। समझ में आया? और देखिए यहाँ पे a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ? a प्लस प्लस आई। ठीक है, तो यह पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये कैसा है? ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऊपर जो a के मान को 1 से बढ़ा देता है। यानी a में क्या आ जाएगा? a में कितना आ जाएगा? a में पहले 10 था, तो 10 में 1 जोड़ देगा तो a बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा? 11 प्रिंट कर देगा। ठीक, समझ में आया ना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। वर्तमान प्रस्तुति में कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होता है? कंट्रोल प्लस N होता है, कंट्रोल प्लस M होता है, कंट्रोल प्लस S होता है
कि डी होता है। अब देखिए ये तो सेव करने के लिए होता है, एक तो एलिमिनेट हो गई, तो इसका तो बी ऑप्शन सही है ना, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में नई स्लाइड को इंसर्ट करता है। तो फिर ये क्या करता है, कंट्रोल प्लस एन, यह न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करता, ओपन न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करता है, तो ये प्रेजेंटेशन को सेव करता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, प्राइमरी की इज आल्सो कॉल्ड, अरे भाई साहब प्राइमरी की, बहुत अच्छा, डीबीए में से क्वेश्चन आने लगा। देखिए प्राइमरी की को और किस नाम से जाते हैं, कैंडिडेट की के नाम से जानते हैं। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड सम्मिलित कर सकती है। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड पैनल एंड चूज न्यू स्लाइड, फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज न्यू स्लाइड, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार, कि ऑल ऑफ दीज, कौन सा इसका सही है। अरे भाई सब कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तमान प्रस्तुति को एक नई स्लाइड सम्मिलित कर सकता है। राइट क्लिक करिए ऑन द स्लाइड पैनल एंड चूज न्यू स्लाइड में, फॉर्मेट इंसर्ट मेनू में न्यू स्लाइड, और क्लिक द न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार पे भी कर सकते हो। ऑल ऑफ दी अबव सही है। यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड इज, एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, एडिटर है कि इंटरप्रेटर। अरे भाई इन सब क्वेश्चनों में भी आपको समय देने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड, स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए, क्लिक द स्लाइड then press Ctrl plus A and paste in new slide, format insert menu, choose the duplicate slide, redo everything a new slide that you can had done a previous slide। बताइए इसका कौन सा सही है, इसका B सही है। from insert menu choose the duplicate slide। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोट इज एन, फ्लोट क्या है, एक वैल्यू है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है कि डाटा टाइप है। अब देखिए इंट, फ्लोट, डबल, ये सब क्या हैं, ये सब डाटा टाइप हैं। इनमें इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, ये सब बार बार बताता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है, डाटा टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मेनू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इट सी, किस मेनू से आप चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि एक्सेस कर सकते हैं। फाइल से, एडिट से, इंसर्ट से, व्यू से, कहाँ से एक्सेस करना ये चीज़ पूछ रहा है, तो इंसर्ट से एक्सेस करना है। इंसर्ट मेनू का उपयोग करके हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रोग्राम में एक्सेल, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि को डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, टर्म डाटा रिफर टू डैश एंड इंफॉर्मेशन रिफर टू डैश, शब्द डाटा को संदर्भित करता है। ठीक है, और सूचना को संदर्भित कर, रा न्यू, रा ओल्ड, ओल्ड प्रोसेस, रा प्रोसेस्ड। ठीक है, कौन सा सही है बताएं हमको। इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए, टर्म डाटा रिफर टू रा, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन रिफर टू प्रोसेस्ड। मिलाया करिए, कुछ क्वेश्चन का आंसर तो यही होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसर्ट स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर डालने के लिए इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट इंसर्ट पेज नंबर, insert a text box and select insert number, page number, choose insert slide number, insert a new text box and select insert slide number। तो कौन सा सही है, अरे सी नंबर है, choose insert slide number। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तो होता है इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट एक्सेल प्रोवाइड्स 3 वर्कशीट्स, यू नीड ओनली 2 ऑफ देम, हाउ विल यू डिलीट द थर्ड वन।
डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। आपको उनमें से केवल 2 की ज़रूरत है। आप तीसरे को कैसे हटाएंगे, ये चीज़ें आपको अब डिसाइड करना है। देखिए, राइट क्लिक ऑन शीट ऑफ थर्ड शीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कंटेंट मेन्यू, बिल्कुल नहीं। क्लिक ऑन शीट 3 एंड फ्रॉम द एडिट मेन्यू चूज डिलीट। दोस्तों ये भी सही है यार, ये भी सही है। राइट क्लिक ऑन शीट टैब ऑन थर्ड शीट एंड चूज डिलीट फ्रॉम द कंटेंट मेन्यू, ठीक है, ये भी सही है। इसका तो सी ऑप्शन सही है, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिमूव्स अ शीट फ्रॉम वर्कबुक, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वर्कबुक से एक शीट हटाती है? सेलेक्ट द शीट देन चूज एडिट एंड डिलीट शीट, सेलेक्ट द शीट देन चूज फॉर्मेट शीट हाइड। तो इसका कौन सा सही है बताइए? तो इसका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, बी नहीं सही है, ठीक है। सेलेक्ट द शीट देन चूज एडिट ग्रेटर डिलीट शीट, मतलब इसका जो है यही सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाइल फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग सम डाटा इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनवैलिड, एक्सेल में कुछ डेटा खोजने और बदलने के दौरान निम्न में से कौन सा एक कथन मान्य है? यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द शीट और वर्कबुक, एक्सेल डज नॉट हैव ऑप्शन टू मच केस फॉर फाइंड, बोथ आर वैलिड। कौन सा सही है इसका? इसका दोस्तों ए ऑप्शन फिर से सही है, यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द शीट और वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंडिंग इरर कैन अकर, राउंडिंग इरर हो सकता है व्हेन यू यूज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एक्सपोनेंशियल इन फॉर्मूला, ठीक है। इससे तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है यार दोस्तों। आगे देखिए, व्हेन यू यूज द एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन इन अ फार्मूला। आगे देखिए, बिकॉज द एक्सेल यूजेज द हिडन डेसिमल प्लेस इन कंप्यूटेशन, दोस्तों यही सही है, आगे मत पढ़िए, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लिया करिए। व्हेन यू शो द रिजल्ट ऑफ फार्मूला विल द डिफरेंट डेसिमल प्लेस दैट द कैलकुलेटेड रिजल्ट ना, हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे देखिए, यू कैन कॉपी डाटा और फार्मूलाज, आप डेटा का फार्मूला कॉपी कर सकते हैं विथ द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑन द एडिट मेनू, विथ कमांड ऑन द शॉर्टकट मेनू, विथ बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा सही है इसका? डी, सभी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डाटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, आप एक्सेल वर्कशीट डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं कर सकते हैं विथ द राइट ड्रैग मेथड, विथ हाइपरलिंक और विथ द कॉपी ऑफ पेस्ट स्पेशल कमांड्स और विथ द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन दी स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा इसका सही है ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन डी सही है, विथ द कॉपी एंड पेस्ट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय डॉस आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? वर्ड है, स्मार्ट सेल है, एक्सेल है कि लोटस 1 2 3 है? डॉस बेस्ड पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो लोटस 1 2 3 है दोस्तों। अच्छा, ये पैकेज कब था कि कब लोकप्रिय हुआ था? तो 1980 से 1990। देखिए 8-10 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जिसका मैंने सिर्फ आपको आंसर में टिक किया है, क्योंकि उनको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी इस लेवल पे, क्योंकि 4 दिन एग्जाम को बचे हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज़ आ कलेक्शन ऑफ, एक वर्कसेल वर्कबुक संग्रह है वर्कबुक्स का, वर्कशीट्स का, चार्ट का, वर्कशीट एंड चार्ट का। बताइए कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों वर्कशीट एंड चार्ट का संग्रह है। आगे देखिए, एक्सेल फाइल हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सेल फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है? XLS होता है, XLW होता है कि
WKL होता है कि 1 2 3 होता है, बताइए। ये सब क्वेश्चन को तो आप देखते ही लगा देंगे कि XLS होता है ना। अब देखिए दो तरीके के आते हैं, XLS अब आता है और यही आता है फिर XLSX ऐसे आता है, दोनों सही है। ठीक समझ में आया। ये 2003 वगैरह में और ये 2007 से अभी तक, ठीक है, प्लस। नेक्स्ट, यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाय। इससे पहले कि आप इसे बंद कर दें, आप कई बार फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर बटन ओनली वन टाइम व्हेन यू क्लिक इट। डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, प्रेसिंग द ऑल्ट की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका बी सही है दोस्तों, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज जो कंप्लीट होती है। लगातार दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट और मैराथन मिल रहा है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों, शेयर भी करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।